Welcome dear viewers. Today we are going to get familiar with the rules for the use of articles. So let us start. Rules for the use of articles. यानी आर्टिकल्स को यूज करने के रूल्स क्या है। रूल नंबर फर्स्ट क्या है? यूज ए बिफोर ए कॉन्सोनेंट साउंड एंड एन बिफोर ए वॉवेल साउंड। इसका ये मतलब हुआ कि हमने साउंड पे फोकस करना है, हमने साउंड पे फोकस करना है, कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवेल साउंड। हमने ये नहीं देखना है कि ये वर्ड किससे स्टार्ट हुआ है, ये नाउन किस लेटर से स्टार्ट हुआ है, बल्कि हमने फोकस साउंड पे करना है। एग्जाम्पल, अ कैट वॉवेल साउंड है, ए का इस्तेमाल किया, ए इज यूज्ड बिफोर ए कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड आई तो ए का इस्तेमाल किया। अ डॉग, डॉग यहां पर भी कॉन्सोनेंट साउंड है, ड, ए का इस्तेमाल किया। अ हाउस, हाउस ह, यानी यहां पर भी कॉन्सोनेंट साउंड है, ए का इस्तेमाल किया। इन दिस एग्जाम्पल, एप्पल, एप्पल अ का इस्तेमाल, यानी कम्स इन वॉवेल्स, यहां पे वॉवेल साउंड है, एन का इस्तेमाल किया। डैश डैश ओल्ड मैन, ओल्ड मैन वॉवेल साउंड यहां पे निकलती है, वॉवेल साउंड के साथ आर्टिकल एन का इस्तेमाल। सो ये रूल क्लियर हो गया। ए का इस्तेमाल कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होता है, एन का इस्तेमाल उन नाउन्स के साथ होता है जहां पे हमें वॉवेल साउंड मिले। लेट अस डू एन एक्सरसाइज, क्विक एक्सरसाइज। डैश डैश एलिफेंट, एलिफेंट, एलिफेंट यानी वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड अगर आए एन का इस्तेमाल करेंगे। रूल हमें बताता है डैश डैश कार, कार, कार यहां पे कॉन्सोनेंट साउंड है, ए का इस्तेमाल होगा। डैश डैश टीचर, टीचर, टीचर ए का इस्तेमाल होगा, कॉन्सोनेंट साउंड है। डैश डैश ऑनियन, ओ, ऑनियन वॉवेल में आता है, वॉवेल साउंड यहां से आती है, एन का इस्तेमाल करेंगे जहां जहां वॉवेल साउंड आएगी। डैश डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग वॉवेल साउंड यहां से भी निकलती है, वॉवेल साउंड के साथ एन का इस्तेमाल। डैश डैश यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ये नावन जो है ये यू से जरूर स्टार्ट हुआ है, यू वॉवेल में आता है, मगर यहां पे साउंड जो निकलती है वो WH साउंड है, यूनिवर्सिटी, इसलिए यहां पे ए यूनिवर्सिटी कॉन्सोनेंट साउंड यहां से निकलती है। डैश डैश आवर, एच से स्टार्ट हुआ है लेकिन यहां पे वॉवेल साउंड आती है, एच साइलेंट रहता है, यहां पे ओह की आवाज आती है, एन आवर। डैश डैश एम ए, एम, एम ए की आवाज, ए, एम, यानी यहां पर भी आर्टिकल एन का इस्तेमाल होगा। ये हमने एक क्विक एक्सरसाइज की टू मेक दिस रूल मोर क्लियर टू अस। रूल नंबर सेकंड फॉर द यूज ऑफ आर्टिकल्स। रूल नंबर सेकंड की ओर आप ध्यान दीजिए। ए और एन इनका इस्तेमाल काउंटेबल और सिंगुलर नाउन्स के साथ होता है। यानी पहले जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, आर्टिकल का इस्तेमाल सिर्फ नाउन्स के साथ होता है, और यहां पे ए और एन का इस्तेमाल नाउन काउंटेबल भी होना चाहिए, नाउन सिंगुलर भी होना चाहिए। लेट अस डू अ क्विक एक्सरसाइज। डैश डैश टेबल, टेबल यहां पे कॉन्सोनेंट साउंड आती है, और ये नाउन जो है काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहां पे आर्टिकल ए का इस्तेमाल होगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, डैश डैश डॉक्टर्स, डॉक्टर नाउन है लेकिन ये प्लूरल नाउन है। रूल हमें कहता है ए और एन का इस्तेमाल नाउन के साथ होगा, नाउन काउंटेबल भी होना चाहिए, सिंगुलर भी होना चाहिए। यहां पे प्लूरल नाउन है इसलिए यहां पे इनमें से कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। थर्ड एक्सरसाइज, डैश डैश ब्लैक शीट्स,
ब्लैक शीट्स, ये भी प्लूरल नाउन है। नो आर्टिकल इज यूज्ड। यहां पे डैश डैश वाटर, एग्जाम्पल नंबर 4, वाटर नाउन है लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर को गिना नहीं जा सकता, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल यहां पर भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। डैश डैश एयर, एयर नाउन है, अनकाउंटेबल है, नो आर्टिकल इज यूज्ड। डैश डैश ऑनेस्ट, ऑनेस्ट जो है ये एडजेक्टिव वर्ड है, एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 7, डैश डैश ऑनेस्ट मैन, यहां पे ऑनेस्ट ही था, आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। यहां पे ऑनेस्ट मैन इसे फॉलो करता है, यानी नाउन इसके पीछे है, इसलिए नाउन के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल होगा, लेकिन साउंड इस वर्ड की लेगा, इसलिए यहां पे वावेल साउंड है, आर्टिकल एन का इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल नंबर 8, डैश डैश हैप्पीनेस, नाउन है हैप्पीनेस, अनकाउंटेबल है। इस रूल अकॉर्डिंग टू दिस रूल यहां पर भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। एग्जाम्पल 9, डैश डैश इंक, इंक नाउन है, अनकाउंटेबल है, आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। डैश डैश एरोप्लेन, एरोप्लेन नाउन है, काउंटेबल है, और यहां पे वावेल साउंड आती है, आर्टिकल एन का इस्तेमाल होगा।